सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये किसके इक्वल है बच्चों, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो हम एक काम करें, आप लोग क्या कहते हो बताओ, हम एक काम करें बच्चों, इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही ना ले आए, मानते हो कि नहीं बताओ, इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही ना ले आए हम, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों आपके कौन कौन से थे, याद करिए, साइन था और कॉस था, याद है, तो उसमें ही ना ले आए हम इसको। देखिए आपको क्वेश्चन दिया बच्चों उसने, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, अगर आपको याद हो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए ये किसके इक्वल है, हमें निकालना है ना। सेक को क्या हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने आपसे बात करी है कि हमें इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेके जाना है ना। तो सेक ए को किसको किसको याद है, सबको याद ही होगा है ना। सेक ए को बच्चों कॉस के टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका टैन थीटा कितना होता था, ये भी आप लोग को याद है। ठीक, ये होता था आपका साइन ए बाय कॉस ए। ठीक, तो टैन ए होता था आपका क्या, साइन ए बाय कॉस ए इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि अगर आपका डिनोमिनेटर एक जैसा दिख रहा है, याद है, कॉस ए, अगर आपका डिनोमिनेटर बच्चों एक जैसा दिख रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसको ऐसे ही लिख देना है और ऊपर वाले को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, बस। याद आया, बताइए, आया। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, इनटू में 1 माइनस साइन है। ठीक, अब यहां बच्चों मल्टीप्लाई है, अब इसको थोड़ा अगर ठीक से लिखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसके नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब आप देख सकते हो बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए में कौन सी आइडेंटिटी आप लगाओगे, आपको पहले भी सिखाया मैंने, 1 प्लस, हाँ 1 प्लस साइन है, जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा अलग से बता दें, मान लो कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो, है ना। देखो इसमें देखोगे अगर आप बच्चों, तो आपका 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अगर आप लोग लगाएंगे तो आपके पास आएगा बच्चों, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, देखिए बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का, सबको दिखा। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस, अब कौन बताएगा डायरेक्टली, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना, कॉस सर स्क्वायर कॉस ए। स्क्वायर है। जिन बच्चों को अभी भी नहीं याद है तो याद दिला दो बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता था। तो अगर आप साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, तो बस यही बात है, तो बस यही आपको मैं सिखाना चाहता था। यानी कि बच्चों सबसे पहले 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। और यहां से आप आओगे बच्चों तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब समझिएगा, कॉस स्क्वायर ए का मतलब एक दिन बताया था मैंने, इसका मतलब होता था कॉस ए इंटू कॉस ए, याद आया। ठीक, डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो आंसर आएगा कॉस ए। तो देख लीजिए बच्चों, क्या कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यस। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि आप स्कूल में जैसे पढ़ रहे होगे तो आपके टीचर ऐसे कर देंगे, देखिए जल्दी से ये वाले स्टेप को देखना, ऐसे करते होंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये वाले कॉस ए को स्क्वायर से काट देते हैं, मतलब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए, तो स्क्वायर को इससे कट कर देते हैं, मतलब कि एक कॉस ए हटा दिया, तो ऊपर बस अब आपके पास एक ही कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो बताइए कोई डाउट है, बोलिए स्टूडेंट।